हेलो दोस्तों, हम जीएस के कुछ टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेशनल पेमेंट सिस्टम, इसको शॉर्ट में कहते हैं एनपीसीआई। जॉर्जिया मेलोनी, फर्स्ट लेडी ऑफ पीएम इटालियन। जैसे फ्रांस में पहली लेडी पीएम बनी, उसी तरह से इटली की ये पहली प्राइम मिनिस्टर है। एसयू प्रोसिक्यूटर जनरल मीटिंग हेल्ड इन आस्थाना। 29 सितंबर हार्ट डे। 27 वर्ल्ड टूरिज्म डे। और 26 सितंबर को एटॉमिक वेपन्स रिमूवल डे। हार्मन कैंस्टन अवार्ड फॉर द कास्ट रिमूव राइटिंग मीना कांडासामी। क्वीन एलिजाबेथ अवार्ड सुलेरा बर्बरम। स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, ये स्कीम है हिमाचल प्रदेश में। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल कर रख दिया गया भगत सिंह एयरपोर्ट। बेलारूस बैंड एक्सपोर्ट ऑफ 97। इस समय वर्ल्ड वाइड जो खाद्यान्न समस्या हो रही है, उसको अपने देश में हैंडल करने के लिए सभी खाद्यान्न उत्पादक देश सीरियस हैं, क्योंकि जो प्रिडिक्शन आगे आ रहे हैं कि आगे अनाज की मारामारी हो सकती है। तो इसके साथ फिर आगे देखते हैं। यूएस गिव सिटीजनशिप फॉर रशियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर एडवन स्टोनन। इस समय रशिया से भाग भाग के जिनकी वर्ल्ड वाइड बिजनेस हैं, या जो थोड़ा सा वेस्टर्न सपोर्टिव माइंड रखते हैं, तो वो माइग्रेट कर रहे हैं। और ये अमेरिका ने अपने नेशनल जो सिटीजन्स हैं उनको भी बोल दिया है कि वो वहाँ से वापस रिटर्न हो जाएं, जो इस समय रशिया में है। क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को काफ़ी आइडिया होता, हो सकता है कि अब ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे जाए, क्योंकि अब रसिया ने डिक्लेयर कर दिया है 15% पार्ट ऑफ द यूक्रेन एज ए टेरिटरी ऑफ रशियन सोवरन रशियन। वो वहाँ पे उन्होंने वोटिंग कराई थी। उस वोटिंग के आधार पर अपने क्लेम को उन्होंने अप्रूव कर दिया है वहाँ, जबकि यूएसए और वेस्टर्न कंट्री उसको डिनाई कर रहे हैं, वो उसको मानने को अभी तैयार नहीं है। लेकिन यही क्रीमिया के साथ भी हुआ था, उनने किया था अपना फोर्सफुली इस पे कमांड। थोड़े समय बाद ये समस्याएँ डाइल्यूट हो जाएंगी। और इंडिया में एमएसएमई एक कॉन्क्लेव जो इस समय गुजरात में हुआ है, ये बताया गया। इस समय मोदी जी ने कभी काफ़ी घोषणाएँ की है, जाके वहाँ से मुंबई अहमदाबाद के बीच में जो आपकी वंदे भारत ट्रेन है वो की है शुरू। और इसके साथ वहाँ पर मेट्रो का उद्घाटन किया है अहमदाबाद में। अच्छा, मेगा चक्र, ये कौन सा स्पेशल अभियान है? सीबीआई रेड ऑपरेशन टू सीज चाइल्ड अब्यूज मटेरियल। गरुड़ा, ये भी सीबीआई का एक ऑपरेशन है, ये ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ। आफ्टर रिजेक्ट बाय मुकुल रोहतगी बीएन पालन के बाद जो बनेंगे आर वेंकट रमानी। क्योंकि मुकुल रोहतगी वो उन्होंने डिनाई कर दिया दोबारा, क्योंकि ये एक टेन्यूर इनका रह चुका है एज ए 14th अटॉर्नी जनरल। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 2021 में फॉरेन टूरिस्ट आए। 2021 की एयरपोर्ट, उससे पहले तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रहे थे जितने फॉरेनर टूरिस्ट आए थे, उसमें नंबर 1 था तमिलनाडु। लेकिन इस समय इसको रिप्लेस करके 2021 की लिस्ट में महाराष्ट्र ने भी एक प्लेस गेन कर लिया। 1 वीक 1 लैब फॉर टेक इनोवेशन प्रोग्राम इनोग्रेट किया हुआ है जितेंद्र सिंह। आस्था पारिक, आशा पारिक, ये आप तो जानते ही, पुरानी जानी मानी एक्ट्रेस हैं आशा पारिक। उसे दादा भाई फाल्के पुरस्कार मिला है, तो उनके लिए
ये काफ़ी समय से उम्मीद जताई जा रही थी और ये भी चाहती थी कि इन्हें सा अवार्ड मिले, यादगार अवार्ड। इस फिल्म लाइन का ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दादा साहब फाल्के अवार्ड। जलदूत ऐप रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग S&P इंडियन जीडीपी ग्रोथ, देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रोडिक्शन दिया हुआ है। स्टैंडर्ड एंड पुअर है, इसने 7.3 किया है 22 और 29 के लिए। ICRA इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, ये केवल एक इंडियन एजेंसी है जो जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्ट करती है। तो इसने जो स्टैंडर्ड एंड पुअर के कंपेरिजन में 1% डाउन दिया है कि 23 में इतना जा सकता है, ये 7.2। लेकिन OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इको कॉपरेशन, इसने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाउन कर दिया 6.9। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग एजेंसी का प्रोडिक्शन थोड़ा अलग अलग है। तो सबसे कम OECD ये दे रही है पेट्रोपारस पेट्रोप्रास। BPCL ने एग्रीमेंट किया है क्योंकि अब इंडिया नॉन ट्रेडिशनल जो एक्सपोर्टर थे ऑयल के इंडिया के लिए, उनके अलावा दूसरे सोर्सेस को फोकस कर रही है, क्योंकि ये ओपेक कंट्री प्रेशर बना के अपने मनमानी करते हैं प्राइस हाइक करके। इससे बदलती इकोनॉमी में उस कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है जो पूरी तरह से इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट है। सुपर बास की ये 95 वैगन की और 5 लोकोमोटिव के साथ बनी हुई अब तक की इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन है, 3.5 किलोमीटर। ये भिलाई से कोरबा तक चली थी। स्वच्छ टॉय कैथन, ये एक तरह का प्रोग्राम है जिसमें पुराने मटेरियल को यूज़ करके फिर से टॉय बनाए जाएंगे। अच्छा है, रिसाइकलिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। 5G सर्विस लॉन्च बाय नरेंद्र मोदी इन मोबाइल कांग्रेस, ये भी गुजरात में। 25 सितंबर एंड अंत्योदय दिवस और दीनदयाल जयंती, क्योंकि दीनदयाल की भी इच्छा थी कि गरीब से सबसे गरीब उसका विकास हो। ये 2015 से अंत्योदय। ICMR इंडियन मेडिकल काउंसिल, इसके डायरेक्टर जनरल बन गया राजीव बहल। G4 इंडियन जापान जर्मनी ब्राज़ील, ये वो नेशन है जो UN में रिफॉर्म चाहते हैं। तो इन्हों की समिट हुई थी अभी जो न्यूयॉर्क में UN की मीटिंग हुई थी, तो इन्होंने वीटो पावर से डिस्कशन किया। तो G4 में कभी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से नेशन है। तो ये इंडिया और जापान एशिया के 2 डोमिनेंट कंट्री हैं, ये क्लेम करते हैं। और ये वर्दी भी है इस तरह से, जापान एक इकोनॉमिक सुपर पावर है और इंडिया एक ग्रेजुअली इकोनॉमिक सुपर पावर बढ़ती हुई और आर्म पावर तो है ही वो एशिया में चाइना के बाद। तो इसका क्लेम अच्छा बनता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जो किसी इन चारों देशों में नहीं, वो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी कि अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप इग्नोर कर देते हो तो कोई तरीका नहीं बचता है कि आपको जस्टिफाई किया है कि UN की रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहे हैं। सप्तकोसी हाई डैम स्कीम नेपाल और इंडिया के बीच, मनोज तो नेपाली क्रिकेट, ये इन पे बैन लगा हुआ था रिश्वत का, तो ये नेपाल में उनको अपना क्रिकेट को। दिलीप टर्की हॉकी इंडिया हेड बने हैं, ये पुराने कैप्टन रह चुके हैं फेमस। अमेजन बिकम फर्स्ट ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी सोलर फार्म, और ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होना चाह रही है। फर्स्ट फुल हैंड ट्रांसप्लांट इन केरला, कोच्चि अमृता हॉस्पिटल, ये पूरा का पूरा हाथ इसमें बदलेगा। अभी इससे पहले
मुंबई में भी हाँ हैंड ट्रांसप्लांट हुआ, उसमें केवल पंजा आगे का वो किया था, वो कोई लड़का अहरवार करके था, उसके साथ हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो है ये पूरा पूरा हाथ। फर्स्ट हैंड ट्रांसप्लांट इन केरला, कोची अमृता हॉस्पिटल। अब इसके बाद नूरेल रुबेन, डॉक्टर डॉम, ये इकोनॉमिस्ट हैं। ये इनकी स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से लोग सुनते हैं, क्योंकि इन्होंने 2008 में भी प्रोडिक्शन दिया था। वो बिल्कुल सही साबित है। इन्होंने ये प्रोडिक्शन दिया कि 2023 में वर्ल्ड वाइड क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस होने और स्लो डाउन होने वाली वर्ल्ड की ग्रोथ। कई फैक्टर हैं इसके लिए। नॉर्वे फायर, नॉर्डिक फायर, इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। अब इन कंट्रियों के साथ चाइना के रिलेशन डाउन होते जा रहे हैं, तो इसको रिप्लेस करने के लिए वो इंडिया के साथ प्रोडक्शन चेन में शामिल होना चाहते हैं। अदानी विल अतुल चतुर्वेदी एज द डायरेक्टर ऑफ ग्रुप। APOA, ये नेपाल के साथ थोड़ा इकोनॉमिक टाइज स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया। तो इसमें वही सारे के सारे सार्क नेशन है, लेकिन सार्क नेशन एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। हैकिंग लैब हैदराबाद में शुरू की गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसराइल अमेरिका जॉइंट नेशनल नेवल एक्सरसाइज बेस्ड ऑन। सबसे बड़ी बात है ये रेड सी में जो एक्सरसाइज हुई, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, यानी कि इन फ्यूचर में कम से कम लॉसेस हो आपके जवानों के, तो इसलिए इस तरह के हथियार डेवलप किए जा रहे हैं। उन्हीं को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। ये एक मेडिसिन है, ट्रेमेंडोल, ट्रेमाडोल, पेन किलर है, तो इसको बैन किया ऑस्ट्रेलिया ने। इसके साइड इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं बॉडी पे। वाडा, इसकी स्थापना हुई थी 1999, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर। प्रेसिडेंट इज सीरीड। चाइना डेवलप आर्किटिक वुल्फ बाय क्लोनिंग, हाँ ये भी न्यूज़ काफ़ी समय चर्चा में रही है। नासा 1958 में ये स्टेब्लिश हुई, और डायरेक्टर हैं विल नेयर। प्री कैम्ब्रियन रोवर और कार्बनिक मैटर ऑन मार्स, ये जो रोवर भेजा गया मार्स पे, उसने ये डिस्कवरी की है कि कार्बनिक मैटर अवेलेबल है मंगल पर। पहले ये माना जाता था कि इस तरह के कार्बनिक मैटर वहाँ पर नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई वहाँ पर लाइफ नहीं है, तो इस तरह की कार्बनिक मैटर। DRDO वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट इन्होंने किया ओडिशा में। क्योंकि अभी तक जो हमने S-400 लिया, ये लॉन्ग डिस्टेंस है। अब शॉर्ट डिस्टेंस पे कोई बॉर्डर पे आके वहाँ से अटैक करता है, तो हमारे लिए उस समय या कोई मिसाल पे काफ़ी करीब आ गई है उस रेंज से दूर, जिसमें हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसके रिस्पॉन्स कर सकता। तो ये शॉर्ट रेंज के ये बहुत इफ़ेक्टिव है लास्ट मोमेंट पे, या कोई पास में आके अचानक छुपे तौर से किसी चीज़ से अटैक किया गया, तो इसके लिए ये कमी थी, ये पूरी हो गई। इलियाड किपचॉय कैनेडियन बर्लिन मैराथन, कीनियन, हाँ कीनियन ये एथलीट है, इन्होंने बर्लिन मैराथन थर्ड CDS नहीं, ये सेकंड है, क्योंकि हमारे वो रावत रावत जनरल रावत के बाद में ये अनिल चौहान ये CDS बने हैं। सृष्टि बख्शी को मिला है UNSDC गेम चेंजर अवार्ड जर्मन में। लता मंगेशकर अवार्ड लगातार ये 3 सालों के लिए दिए गए। शैलेंद्र को 2019 के लिए, आनंद मिलन को, और कुमार सानू को 2021 से 2019, शैलेंद्र 2020, आनंद मिलन 2000
21 कुमार सानू। अब स्टेट वाइज देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी जो डेवलप की जा रही है वो हरियाणा में। अरुणाचल में 15 फीट का आइडल जो परशुराम का है, वो एक नदी है कुंडलोहित रिवर, उसके किनारे बनाया गया। हम लोग ये सोचते हैं कि वहाँ नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का हिंदू रिलीजन, लेकिन अरुणाचल मणिपुर ये ऐसे स्टेट हैं वहाँ हिंदू रिलीजन इन्फ्लुएंस है काफ़ी हद तक। अच्छा, जीएसटी में 2022 में हाईएस्ट ग्रोथ करने वाला स्टेट रहा था अरुणाचल प्रदेश। हारलोंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मतलब ये ऐसा एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड वो चीज़ होती है जहाँ पहले किसी तरह की कोई सुविधा नहीं रहती है, तो वहाँ पर नई तरह से जो हवाई पट्टी डेवलप करके एयरपोर्ट डेवलप किया है, तो ग्रीन फील्ड जैसे कि ग्रीन फील्ड हाईवे होते हैं, तो बिल्कुल नई लैंड को एक्वायर करके वहाँ पर जो रोड बनाए जाते हैं तो वो ग्रीन फील्ड कहलाते हैं। महाराष्ट्र में तमीरा पानी रिवर रिजुविनेशन, यानी नदी को फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे यूपी में आई क्षेत्र के पास से लिलोर झील है, और वहाँ से एक नदी निकलती है, वहाँ इसको भी डेवलप करने का, लेकिन उस प्रोग्राम पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। वेस्ट बंगाल में हाई कोर्ट ने बैन कर दिया द्वारे राशन स्कीम को। विजिट आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश की टूरिज्म से रिलेटेड एक स्कीम है। त्रिपुरा इंटरनेशनल बुद्ध यूनिवर्सिटी विल, त्रिपुरा में बुद्धा के ऊपर एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जाएगी। मध्य प्रदेश में नेशनल टूरिज्म और बुद्ध केव डिस्कवर्ड बाय ESI, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। बुद्धा की केव महाराष्ट्र में तो काफ़ी थी, लेकिन इधर मध्य प्रदेश में मिली, जबकि भीम बाटका ये भी मध्य प्रदेश की फेमस केव्स हैं, लेकिन ये बुद्धा से रिलेटेड 20 केव मिली है मध्य प्रदेश में। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है उत्तराखंड को। यूपी में मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च किया गया। आयुष्मान उत्कर्ष पुरस्कार 2022 फॉर हेल्थ स्कीम, ये रजिस्टर डेवलप किया गया, तो जिसमें ये इससे लिंक कर दिया जाएगा। ये यूपी के लिए दिया है, क्योंकि जो इन्होंने है ना आयुष्मान, इसका रिकॉर्ड एक रजिस्टर डेवलप किया है, तो बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके लिए इसको आयुष्मान उत्कर्ष पुरस्कार दिया। हिंडन जो है यूपी की सबसे पॉल्यूटेड रिवर, हिंडन जो पड़ती गाजियाबाद में है, यमुना नदी से जब दिल्ली से आप यूपी की तरफ बढ़ेंगे तो यमुना पार करने के बाद कुछ किलोमीटर आप बढ़ेंगे, 20 किलोमीटर, तो वहाँ पर एक वही हिंडन नदी के पास ही हिंडन एयरपोर्ट। थर्ड टाइगर रिजर्व, ये बुंदेलखंड में बनेगा, बुंदेलखंड टाइगर रिजर्व। अभी कितने टाइगर रिजर्व में देखिए, दुधवा में है, और दुधवा नेशनल पार्क है, उसके अंदर ही टाइगर रिजर्व भी, और दूसरा तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये तराई का इलाका पड़ता है। ये जो है जोग्राफिकल लोकेशन बिल्कुल अलग तरह की बुंदेलखंड की। चंबल नदी के पास जो तराई का इलाका है वो किनारे पे, उसी में जो हरियाली, मेरे ख्याल से वहीं पे इनका सर्वाइवल पॉसिबल है। वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया फॉर ट्राइब्स, ये उड़ीसा ने डेवलप किया। मणिपुर में क्या है, फ्लाई बिग अंडर उड़ान स्कीम, CM हैज़ सी पोर्टल फॉर कंप्लेंट। मणिपुर में उड़ान योजना में स्कीम शुरू गई है, हैसी पोर्टल बनाया गया है कंप्लेंट के लिए, जिसे डायरेक्ट आप CM के लिए इन्फॉर्म कर सके इसी कहना। तमिलनाडु में एक बिल कंट्रोल ऑनलाइन गैम्बलिंग। हाँ, इस समय 3 पत्ती और 5 पत्ती और क्रिकेट गेम, ये बहुत इस तरह के फ्रॉड, कुछ जेन्यून गेम है उसके साथ फ्रॉड भी इस तरह के बहुत चल रहे हैं, और इनमें भी, इन गेमों में भी मिसयूज़ ना हो। जम्मू कश्मीर गॉट UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड। स्पोर्ट्स में देख लेते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन स्टार्ट फुटबॉल डेवलपमेंट, इसकी
इन अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल का अच्छा स्कोप है। सुनील छेत्री और ये इधर के 36 नेशनल स्पोर्ट फेस्टिवल। अनु रानी यूपी की है फ्लैग, यूपी की जो टीम थी 400 से ऊपर की, उनका लीड इनने किया। हाईएस्ट T20 6 सितंबर रोहित शर्मा, इन्होंने 176 नंबर 2 पे मार्टिन गुप्टिल। अच्छा 36 नेशनल गेम कहाँ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं गुजरात में। और टेबल टेनिस टीम का गोल्ड गुजरात को मिला। इंग्लैंड टीम लॉस्ट बाय 10 विकेट इन ऑल फॉर्मेट वन सीजन। ये बड़ी न्यूज़ एक तरह की हो सकती है। नॉर्मली अच्छी टीम इस तरह से हारती नहीं कि सारे फॉर्मेट में फ्लॉप शो कर दे। तो दोस्तों इस तरह से ये रिसेंटली न्यूज़ जो थी वो कंप्लीट होती है। आगे मैं आपको फिर से इंफॉर्मेशन देकर इस सारे जितने भी करंट अपडेट हैं वो उनके बारे में आपको बताता रहूँगा। आगे देखते रहिए, मैं प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी नए नए वीडियो डालूँ। धन्यवाद।